नमस्कार दोस्तों, ये एक रिक्वेस्ट वीडियो है और जब ये रिक्वेस्ट आया तो मैंने भी सोचा कि ये एक शब्द है जो मैंने अभी तक लिख कर नहीं दिखाया है किसी भी वीडियो में, तो इसको मैं पूरा कर रहा हूँ। मैं दोनों तरह से लिख कर दिखाऊंगा इसमें, रनिंग फॉन्ट में भी और ये बोल्ड फॉन्ट में भी लिख कर दिखा रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं बोल्ड फॉन्ट लिख रहा हूँ, तो इसको कृपया ध्यान से देखें। ये बोल्ड फॉन्ट मैं लिख रहा हूँ बिना मार्किंग किए हुए ही, यानी कि जैसे खड़ी लकीर के लिए मैं सूता पीटता था वैसा नहीं। यहाँ पर देखिए, मेजरमेंट लेने के लिए मैं ब्रश से ही मेजरमेंट ले रहा हूँ खड़ी लकीर का मोटाई के लिए, और फंडा वही है, बाएं से दाएं वाला को थोड़ा पतला रखना है और ऊपर से नीचे वाले भाग को मोटा रखना है। तो यहाँ मैं वही कर रहा हूँ। और देखिए, ये जो खड़ी लकीर है उसका मोटाई के बराबर ही ये वाला गोलाई वाला भाग जो है गोलाई का, उसको मैं मेंटेन कर रहा हूँ। मेरी कोशिश यही है कि खड़ी लकीर के बराबर ही ये गोलाई वाला जो बायां और दायां भाग है गोलाई का वो उसके बराबर रहे। और ये थोड़ा सा तिरछा होता है ये वाला भाग, तो उसको खड़ी लकीर के बराबर मोटा नहीं कर सकते हैं, उसको थोड़ा सा पतला रखना पड़ता है। लेकिन इसको आप नीचे की और थोड़ा सा मोटाई का रूप दे सकते हैं इस तरह से। और दोनों लकीर के बीच में जो वाइट गैप है उसको ध्यान में रखना है, वो बराबर रहे। आप चाहें तो इसको निचले भाग को बढ़ा सकते हैं, और कैसे करना है इसको निचले भाग को कैसे बढ़ाना है ये मैंने अंत में दिखाया है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। ऊपर वाला जो बाएं से दाएं वाला लकीर है उसको मैंने पतला ही रखा है, थोड़ा सा और मोटा किया जा सकता है, लेकिन इस फॉन्ट में वो वाला लकीर को पतला ही रखना चाहिए। और खड़े लकीर को मोटा रखना चाहिए। एक और फॉन्ट होता है जो मैंने बताया हुआ है, इस मेरा वीडियो है मेरे चैनल में, जिसमें कि बाएं से दाएं वाला लकीर को मोटा किया जाता है और खड़ी लकीर को पतला, वो भी एक फॉन्ट है, तो उसका वीडियो आप देख सकते हैं। अब ये जो खड़ी लकीर मैं खींच रहा हूँ इसका देखिए मेजरमेंट मैं किस तरह से लूँगा। 1 2 3 3.5 इंच नहीं बरस मैं इसका चौड़ाई मैंने लिया है। तो इस तरह से मेजरमेंट आप ले सकते हैं। अगर आप बिना मार्किंग का लिख रहे हैं तो बरस से ही आप मेजरमेंट ले सकते हैं। बरस का चौड़ाई से आप कितना बरस ले रहे हैं इस पर निर्भर करता है। अभी ये मैं दीर्घिकार लगा रहा हूँ, तो इस वाले फॉन्ट का हिसाब से ही दीर्घिकार मैं लगा रहा हूँ। जैसे कि बायां और दायां छोर जो है वो मोटा होगा, कितना मोटा होना चाहिए, जितना कि ये खड़े लकीर है उससे मिलता जुलता होना चाहिए। और ऊपर और नीचे वाला भाग, तो इसमें तो नीचे वाला भाग नहीं है बनेगा क्योंकि उसमें ऑलरेडी एक लकीर है, तो ये ऊपर वाला भाग जो बाएं से दाएं वाला लकीर है उसके बराबर होना चाहिए। तो पूरा फॉन्ट को ही वैसा करना पड़ता है अगर आप इस तरह से लिखना चाहते हैं। तो जो भी जैसे 0 है तो 0 का बाएं और दाएं वाला भाग को खड़ी लकीर के बराबर करना है, ऊपर से नीचे वाला भाग को पतला रखना है। अब ये रनिंग राइटिंग है, देखिए, यानी कि नॉर्मल जो हम लिखते हैं उसमें किस तरह से श्री लिखा जाएगा वो भी मैं यहाँ लिख कर दिखा रहा हूँ।
तो ये नॉर्मल राइटिंग हो गया। इस तरह से आप नॉर्मल राइटिंग कर सकते हैं। नॉर्मल राइटिंग में अगर श्री लिखना है तो इस तरह से आप लिख सकते हैं। तो ये लिखने के बाद इस तरह से दिखता है। जो भी भूल सुधार करना था वो मैंने इसमें कर लिया, ये फाइनल है। अब अगर इसका निचला भाग को बढ़ाना है तो बढ़ा सकते हैं। उसके लिए देखिए इस और बढ़ाना होगा, थोड़ा सा इसको मिटाना भी पड़ेगा, इसको पूंछ को। अगर आप इसको पूंछ को बड़ा कर, देखिए मैंने इसे मिटा दिया है, तो इसको नीचे की और थोड़ा सा बढ़ाना होगा। इस तरह से आप बढ़ा सकते हैं। अगर आपको बढ़ाने का इच्छा है तो भी कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो इस तरह से आप नीचे का भाग को बढ़ा सकते हैं। लेकिन ये बताने का मेरा मकसद ये है कि जब छोटा था तो थोड़ा वो ऊपर की ओर उठा हुआ था, और इसको अगर मैं उसी रॉ में अगर आगे बढ़ाता तो ये अच्छा नहीं लगता है। बाईं और ज़्यादा भागता ये पीछे नीचे वाला जो पूंछ है, इसलिए उसको थोड़ा सा मिटाना पड़ा। तो इस तरह से आप अपना राइटिंग को सुधार कर सकते हैं। अगर कुछ बदलना चाहते हैं तो किस तरह से बदलना होगा, ऐसा ना हो कि आप बढ़ाने के चक्कर में वो ओड ही लगने लगे। तो ये हो गया फाइनल। तो जो आपको अच्छा लगे इस तरह से आप बढ़ाकर, पूंछ को बढ़ाकर लिखना चाहते हैं तो इस तरह बढ़ाकर लिख सकते हैं, और नॉर्मल जैसा मैंने लिखा था वैसा लिखना चाहते हैं तो वैसा भी लिख सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए। धन्यवाद।